नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज बात करूँगा एक्सिस बैंक रिलेशनशिप ऑफिसर मॉर्टगेज लोन का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? एक्सिस बैंक के मॉर्टगेज बिज़नेस लोन के रिलेशनशिप ऑफिसर में अगर आप जॉइन करना चाहते हो, तो क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? क्या सैलरी और इंसेंटिव होगा? अगर इसमें सही से काम करते हो तो किस पोस्ट तक जा जा सकते हो आप? और आप लोगों में से बहुत लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हो कि सर माइक्रो फाइनेंस में कैसे जॉइन करें? बहुत लोग बिहार, झारखंड से तो बहुत बार कमेंट आता है कि सर मैं झारखंड से हूँ, माइक्रो फाइनेंस में काम जॉइन कैसे करूँ? तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप फेसबुक में जाइए, फेसबुक में सर्च ऑप्शन में जाके सर्च कीजिए माइक्रो फाइनेंस जॉब झारखंड। जो भी लोकेशन से आप बिलॉन्ग करते हो, आप अगर बिहार से बिलॉन्ग करते हो तो माइक्रो फाइनेंस जॉब इन बिहार, माइक्रो फाइनेंस जॉब इन वेस्ट बंगाल, जो जहाँ से मतलब देख रहे हो मेरे वीडियो, तो वहाँ पे जितना भी माइक्रो फाइनेंस का वैकेंसी होगा उसका जो है वैकेंसी का जो भी है पोस्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर आप आपके हिसाब से जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। और माइक्रो फाइनेंस जॉब के जो है बहुत सारे ग्रुप भी फेसबुक पे बना हुआ है। क्या करना होगा, सिर्फ़ आपको उस ग्रुप में जॉइन करना होगा। उस ग्रुप में हर रोज़ जो है बहुत सारे वैकेंसी का पोस्ट आता रहता है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी, बैंक का। सिर्फ़ आपको जो है हर रोज़ फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप अपना हिसाब से कंपनी या लोकेशन देख के इंटरव्यू अटेंड कर लेना। तो आते हैं मेन टॉपिक में, एक्सिस बैंक का बिज़नेस मॉर्टगेज लोन। तो सबसे पहले जान लेते हैं मॉर्टगेज लोन क्या होता है। मॉर्टगेज लोन होता है कि कोई भी कंपनी से या कोई भी किसी भी जगह से जब आप लोन लेते हो, उस लोन के बदले कुछ प्रोडक्ट उनके पास जमा रखते हो, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज लोन। सपोज़ आप गोल्ड लोन ले रहे हो, गोल्ड लोन भी एक तरह की मॉर्टगेज लोन हुआ। अगर आप 1 लाख का गोल्ड जमा दोगे कोई भी फाइनेंस कंपनी में, तो वो आपको हार्डली 60 से 70% तक दे सकता है आपको। कुछ-कुछ कंपनी 50% भी देता है। तो 1 लाख का अगर आप गोल्ड जमा देते हो तो 70,000 आपको जो है अमाउंट में कैश दे देगा, और उसमें आपका 0.75% या 1% मंथली इंटरेस्ट होगा। ये मॉर्टगेज लोन में सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, तो इसे कहते हैं मॉर्टगेज लोन। लेकिन बिज़नेस मॉर्टगेज लोन में क्या होता है कि जो है जगह का पेपर, मतलब कोई अपना घर का पेपर रख के भी लोन लग सकता है। किसी के पास कोई कॉस्टली ज़मीन है, उसका मतलब पेपर रख के आपको लोन लेना पड़ेगा। लेकिन ये मॉर्टगेज लोन सिर्फ़ बिज़नेस लोगों को क्यों दिया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, ये बिज़नेस लोन लोगों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि कस्टमर अगर उस लोन ले रहा है तो क्यों ले रहा है, ये भी कंपनी देखता है। दूसरी रीज़न ये है कि बिज़नेसमैन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर नॉर्मल आदमी का पेपर लेके कंपनी लोन दे देगा ना, तो क्या होगा, कस्टमर उसको चुका नहीं पाएगा। तो जब चुका नहीं पाएगा, कस्टमर को बार-बार केस करना पड़ेगा कलेक्शन के लिए, एनपीए जाएगा, रिकवरी करना पड़ेगा। कोई भी फाइनेंस कंपनी का कोई मतलब इच्छा नहीं है कि किसी के जगह को जाके दखल करके उसको क्या है, फिर उसको सेल करे। तो इसलिए कंपनी चाहता है कि कस्टमर उनसे लोन ले, सही से इंटरेस्ट ब्याज समेत पैसा रिटर्न कर दे, फिर कंपनी इसलिए वो जो जिसका ज़मीन का पेपर है उसको रिटर्न कर दे। ये सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योरिटी के लिए रखता है। तो जो भी लोन कोई भी सिक्योरिटी जमा दे के रखता है उसको बोलते हैं मॉर्टगेज लोन, या सिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है। तो अभी जान लेते हैं कि सिक्योर्ड लोन में जो भी जॉइन करते हैं इसको बोला जाता है रिलेशनशिप ऑफिसर। रिलेशनशिप ऑफिसर में जॉइन करने के लिए आपको कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन। इसमें आप 2 तरह पे जॉइन कर सकते हो, एक ऑफ रोल, एक ऑन रोल। ऑफ रोल और ऑन रोल क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑफ रोल और ऑन रोल क्या है, इससे पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं इसलिए आज बताना चाहता हूँ कि जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, उसको पता चले कि ऑफ रोल, ऑन रोल क्या होता है। तो कोई भी कंपनी में जब आप जॉइन करते हो, वो कंपनी का ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर अगर उसी कंपनी से डायरेक्ट आता है और सैलरी उसी कंपनी से आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसको बोलते हैं ऑन रोल जॉब। सपोज़ आप एक्सिस बैंक में काम करना चाहते हो, अगर एक्सिस बैंक डायरेक्ट आपके नाम पे अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करता है और आपका सैलरी एक्सिस बैंक के अकाउंट से क्रेडिट होता है, उसको बोलते हैं ऑन रोल जॉब। अब ये ऑफ रोल जॉब क्या होता है? आप काम कर रहे हो एक्सिस बैंक में, लेकिन आपका जो सैलरी है कोई थर्ड पार्टी कंपनी से अकाउंट से आएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी से आएगा। हालाँकि सैलरी जो है एक्सिस बैंक थर्ड पार्टी को पे करेगा, थर्ड पार्टी आपको पे करेगा। इसको बोलते हैं ऑफ रोल जॉब। तो ऑफ रोल, ऑन रोल बता दिया, अभी आते हैं सैलरी पे। सैलरी से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि बिज़नेस लोन को कैसे दिया जाता है। देखिए, एक्सिस बैंक का जो मॉर्टगेज बिज़नेस लोन शुरू होता है मैक्सिमम 10 लाख से शुरू, मिनिमम 10 लाख से शुरू होता है, और ये लोकेशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के एरिया में अभी मिनिमम शुरू होता है 10 लाख से।
तो ये लोन के लिए कस्टमर को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न। और ये जो लोन का एलिजिबिलिटी है ये हर कस्टमर के लिए नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए उनके अकाउंट में। तो ये जो लोन है, ये लोन हर कस्टमर ये लोन के एलिजिबल नहीं होता है। इसलिए आपको बहुत अच्छा खासा मार्केट मतलब सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर से बात करना पड़ेगा, फिर आपको कस्टमर मिलेगा। फिर कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन आपको करवाना पड़ेगा, फिर कंपनी से आपका अप्रेज़ल होगा, क्रेडिट अप्रूव हो, फिर डिसबर्समेंट होगा। तो इस ये जॉब में आपको फील्ड सर्वे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और सैलरी की बात कर लेते हैं तो 12 से 30,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। ये और भी ज़्यादा भी हो सकता है, अभी 12,000 किसके लिए। देखिए, एक्सिस बैंक के बिज़नेस लोन में बेसिकली एक्सपीरियंस लोग हायर किया जाता है, लेकिन कुछ-कुछ सिचुएशन में कंपनी फ्रेशर को भी चांस दे देता है। तो जब आप फ्रेशर कोई भी जॉब में जॉइन करते हो तो उसमें आपका सैलरी कम होता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता। कंपनी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के फिर सिखाता है। जब आपको ट्रेनिंग देगा, जब सिखाएगा, उस टाइम आपका बिज़नेस सही से नहीं होगा, इसलिए उस टाइम आपका सैलरी कम होता है, इसलिए फ्रेशर कैंडिडेट का सैलरी कम होता है। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस जब बन जाओगे, एक्सपीरियंस का सैलरी जो है 25-30 हज़ार भी हो सकता है। ये आपके लास्ट सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, उससे आपको 20 या 30% मतलब हाइक दिया जाता है। ये आपके नेगोशिएट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इंसेंटिव की बात कर लेते हैं। इंसेंटिव इंसेंटिव जो होता है टारगेट के हिसाब से होता है, टारगेट जो है मार्केट के हिसाब से दिया जाता है। सपोज़ आप कोई भी लोकेशन में काम कर रहे हो किसी ब्रांच में, उस ब्रांच में अभी टारगेट क्या चल रहा है, उस लोकेशन में कैसा बिज़नेस हो रहा है, उसके हिसाब से टारगेट दिया जाएगा। उस सपोज़ 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी आपका टारगेट होता है, उससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है। लेकिन आपका ये फ़ायदा है कि ये लोन बहुत ही बड़ा लोन है, इसलिए मिनिमम 50% अगर आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हो, तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंसेंटिव आपका 5,000 से लेके 50,000 तक होगा, आपको 50,000 तक मिल जाएगा। 100% अब अगर आप बिज़नेस करते हो तो 50,000 तक भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये इंसेंटिव हर महीने चेंज होता रहता है, तो कोई मतलब आप फिक्स मत पकड़ो, लेकिन अप टू 50,000 तक कमा सकते हो, ये आप अंदाज़ा लगा के पकड़ सकते हो। और इस जॉब में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको जब मॉर्टगेज लोन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप दूसरे कोई भी बैंक में जाके डायरेक्ट एरिया सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एरिया सेल्स मैनेजर का जो सैलरी है, ये बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। उसके साथ बहुत सारा जो है रिमनसन मिलता है, टीए, डीए भी अच्छा खासा मिलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।